आगरा न्यायालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। क्या पूरा मामला है? प्रार्थना पत्र दायर करने वाले अधिवक्ता हमारे साथ हैं बातचीत के लिए, उनसे जानते हैं। सर, एक बार परिचय दे दीजिए पहले। मैं गगन शर्मा एडवोकेट, पिछले 19 वर्षों से मैं सिविल कोर्ट आगरा में प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ। और मामला ये था कि 1/12/2024 को दिल्ली में एक महारैली नेशनल कांग्रेस की आयोजित की जाती है, जिसमें राज्यसभा सांसद और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा शिवलिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे पूरे भारतवर्ष में, उनमें से एक 12 ज्योतिर्लिंगों से अपनी तुलना करना और उसका हास्य परिहास करना और वहाँ की जो जनता है उसके सामने एक दुष्प्रचार करने को लेकर मैंने एक स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में एक बात दायर किया है, जिसमें मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति विशेष के लिए तुरंत पुलिस द्वारा, कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस ले लिया जाता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपनी राजनीतिक रैलियों में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के इतनी बड़ी दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। इससे ही आहत होकर मैंने कोर्ट में ये बात दायर किया है और उसको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालने के बाद 35,209 लोग द्वारा देखा जाता है। तो भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ विश्व में शिव के भक्त हैं उनकी भावना आहत हुई, उसी को लेकर मैंने ये पिटीशन कोर्ट में दाखिल किया है। और कोर्ट से मेरा निवेदन ये है कि सख्त से सख्त इसमें अविलंब एफआईआर दर्ज करें और कुछ ऐसा न्याय निर्णय दें जिससे कि किसी भी धर्म विशेष के जो भावना है और उनके जो धार्मिक स्थल है उस पर कोई भी राजनीतिक दल किसी तरीके भी राजनीतिक रैलियों में टीका टिप्पणी ना कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये बात दायर की है। आपकी ओर से जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर कोर्ट का क्या रिएक्शन आया, आगे की क्या कार्रवाई होगी? कोर्ट ने अभी संबंधित थाने से रिपोर्ट तलब की है और यदि रिपोर्ट 20/12 को ये यदि आती है तो हम उस पर अपना बहस करेंगे, अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे। और जो सीसीटीवी फुटेज हैं जिनमें पूर्व में भी मल्लिकार्जुन द्वारा अपनी राजनीतिक रैलियों में अपने राम और शिव का जिस तरह से अपमान किया गया है, उन तथ्यों और एविडेंसों को रखेंगे और एविडेंसों को रखने के बाद कोर्ट जो भी निर्णय देता है उसको हम स्वीकार करेंगे। अब इसमें कौन सी तारीख तय की? इसमें 20 दिसंबर तारीख तय की गई है। ये एक लंबी लड़ाई है। हम सभी शिव भक्तों और जो मेरे परिचित हैं और जो मेरे विटनेसेस हैं उनने निर्णय लिया है कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम इस लड़ाई को ट्रायल बेसिस, चाहे हाई कोर्ट तक ले जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़े, लेकिन हम इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं और इस मुकदमे को आगे चलाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से कि कोई ना कोई ऐसा निर्णय देगा जिससे कि राजनीतिक दलों के जो राजनीतिक नेता लोग हैं उन पर एक अंकुश लग सके कि वो केवल राजनीतिक एजेंडों पर बात करें राजनीतिक रैलियों में, हमारी धार्मिक विश्वास को और हमारी धार्मिक स्थलों को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं करें। तो देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता हैं जिन्होंने बात दाखिल किया आगरा न्यायालय में, आगरा एमपी एमएलए कोर्ट में। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये जो बात दाखिल किया गया है कोर्ट का उस पर क्या रुझान आता है। और आने वाले दिनों में अगर ये एफआईआर लॉस होती है, मुकदमा दायर होता है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।